आप भगवत प्राप्ति की चिंता छोड़ दीजिए। वृंदावन में बैठा हूं, मेरे वचन स्वीकार कीजिए। आप अनन्य हो जाइए श्यामा श्याम की, सारा ठेका वहां तक पहुंचाने का। बोले इतने हम नहीं, हम अपने आए आचार्यों की वाणी के अनुसार करते हैं। हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। अंगद जी में बल नहीं था, समुद्र नहीं लांघने का उत्साह था। समुद्र लांघने का उत्साह कि वहां गया वहां से वापस आऊं कि ना आऊं, इतना उत्साह। जहां से वापस आने की शंका थी उसी सभा में चरण गाड़ दिए कि सिया राम जी को दांव में लगा दिया कि राम जी वापस चले जाएंगे, सीता जी को हार जाएंगे तो मेरा चरण उठा ले। पर कैसे? राम प्रताप सुमेरीपन रूपा, अपना बल नहीं, राम प्रताप। तो हम जो आपको कहते हैं ना ठेका लेते हैं, हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध। आप सुन करके भी नहीं जान पा रहे। महिमा तेरी कहा कहो, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत हैं। शब्द सुनो, सहज लाडली लाल, सहज सहज लाडली। तो द्वारे बटत हैं तो मतलब पंक्ति, पंक्ति मतलब अनन्यता, अनन्यता मतलब मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत। हम श्री हित हरिवंश उपासी प्रियालाल मिलेंगे, इनके बल से प्रियालाल मिलेंगे। जब राधिका श्याम प्रसन्न भये तब नित्य समीप सुख खींच ले। पर तुम्हारा रोना बंद नहीं होता अपनी अनुकूलता के लिए, देह अनुकूलता, मन अनुकूलता, इंद्रिय अनुकूलता। और फिर उसमें जब आप साधन की चरम सीमा सुनते हैं तब आपका हृदय घबरा जाता है। ऐसों को भगवत प्राप्ति नहीं तो मेरे को क्या भगवत प्राप्ति? तो हो कहां तुमने सोचा कि तुम नाव में बैठे हो, साधना नहीं। उसी समय तुम्हारे मन में किसी उपासक से चर्चा में कि ऐसे ऐसे लक्षणों से तो नरक की प्राप्ति होगी, तो हाथ जोड़कर उसने कहा कि ये बातें दूसरों को भयभीत कर सकती है, कृपा कीजिए मुझे नहीं, मुझे अब ये बातें भयभीत नहीं कर सकती है, क्योंकि हम किसी साधन पक्ष के हम में नहीं है। हम तो आप ले जाओ बैठाला वहां बैठ गए हैं। उस समय तो ऐसे कर, बाद में चिंतन में हृदय शीतल हुआ। यही हम चाहते हैं कि हम भी कहें कि तुम्हें नरक मिलेगा तो तुम्हें हंसी आनी चाहिए कि आपने कहा था ऐसा। वो बात हमारे बैठ गई है। अब नरक स्वर्ग पवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखोता रहो मानी सुखरा। अब भय की जरूरत क्या है? सच्ची मानिए, बिना प्रीति नहीं मिलते प्रीतम, बिना त्याग मिलती नहीं प्रीति। सर्व त्याग इसी से प्रीतम, प्रीति प्राप्ति की सुंदर रीति। धन संपत्ति मान पद गौरव, इंद्रिय सुख कर भोग अनंत। सबको सहज त्याग जो करता, मुक्ति वासना का भी अंत। स्वसुख वासना लेस मात्र भी कभी न रहती किसी प्रकार। मिलती उज्ज्वल प्रीति परम, उस भाग्यवान जन को अविकार। लहराता इस दिव्य सुधा रस का है पारावार अगाध। सफल करो जीवन
उन राधा का कर आराधन निर्बाध। बिना प्रीति के, उसे ही चाह कहते हैं, बिना प्रीति के प्रीतम नहीं मिलते, और बिना अन्य चाहों के त्याग के प्रीति प्रकट नहीं होती, और सर्व त्याग बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के नहीं होता। श्री भगवान के वचन, सर्व संगो पहो ही माम, सर्व संगों का त्याग कराने की सामर्थ्य। अब ये चूक साधक कर बैठता है, वो ये नहीं समझ पाता है कि हम जिनके संग जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं वहां सब संबंध काटने हैं, वो नहीं समझ पाता है। वो बड़ा निष्ठुर समझता है गुरुजनों को, संत जनों को। इनके हृदय में तो प्रेम है नहीं, ये क्या जाने मां पिता भाई बंधु परिवार का प्रेम। हम जिस प्यार के लिए जिस मार्ग में कृपा से लाए गए हैं, उस मार्ग में हम निर्मोही नहीं हुए हैं। हाँ, हम ये जान गए हैं कि जिससे हम प्यार करते थे उसका असली रूप क्या है। मूल के मां में जो मां की तरह में दुलार कर रहा था, पिता में पिता की तरह जो पालन कर रहा था, रिश्ते नातों में जो हमें आकर्षण हो रहा था, वो इन्हीं का था। मूल मिल गया। इसलिए अन्य सब संबंध जो मायाकृत नाम रूपधारी हैं, उनसे चित्त को हटाने का बल भगवत प्रेमी महात्माओं से मिलता है। हम क्या करते हैं कि बहुत गुप्त जगह में अपने माने हुए प्रिय संबंधों को छुपा के रखते हैं, और जहां प्रतिकूलता की कसौटी भेजी गई वहीं खड़े मिलते हैं। जिस मार्ग के पथिक हो फिसल गए, आप गए। किस मार्ग के पथिक हो? सर्व त्याग से प्रीति प्रकट होती है, और प्रीति से प्रीतम मिलते हैं। और जो सर्व त्याग तुम कदापि नहीं कर सकते, वो उनके वचन और कृपा कोर से ऐसे सहज में हो जाएगा, पर उपासक नहीं समझता। यही भगवान की दुरंत माया है कि अमृत कुंड के समीप आकर भी वो आचमन भी नहीं कर पाया, और फिर फिसल कर विषय रूपी विष में गिर गया जाके। धन संपत्ति, मान पद गौरव, इंद्रिय सुख, भोग अनंत भोग हैं इंद्रिय सुखों के। सबको सहज त्याग जो करता, और मुक्ति वासना का भी अंत, मेरा मोक्ष हो जाए ये भी नहीं। बहुत कम शब्दों में प्रेम के आचार्य है ना, निकुंज प्रेम के, तो वो कह रहे हैं दूरादपास्य स्वजनान। सबसे पहली बात, अपने पारिवारिक संबंधों के सुख से एकदम दूर। कल किसी ने पूछा कि आप कभी हमारी भी याद करते हैं? ने हाथ जोड़ के कहा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी याद रही नहीं गई। अगर आपको ये जरूरत है कि आपकी याद हमारे अंदर आवे, तो प्रियाजू से प्रार्थना करो। प्रियाजू से कहोगी तो वो यहां मैसेज भेज देंगे, याद आपके पास पहुंच जाएगी। अन्यथा ये याद बिक गई है, खरीद लिया है किसी, ये अब याद हमारे पास नहीं रह गई है। जैसी रूपलाल हिथांत बिकानी, किसी भी संबंध से ये याद कहीं जाने वाली नहीं है। इस याद को किसी एक भगवत पार्षद ने गिरिराज जी से आके कहा कि आज आप स्वप्न में आए थे ऐसा ऐसा। कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनका यंत्र है ये उन्हीं के हाथ से चलता है, वही सब, हमें कुछ पता नहीं क्या बुलवाएंगी, कहां भेजवाएंगी, किससे, हमारा अस्तित्व तो नहीं है। ये कब भाव आएगा आपके अंदर? दूरादपास्य स्वजनान, किसी से संबंध नहीं। सुखमर्थ कोटिम, इंद्रिय सुख भोग अनंत, रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले वैभव सुखों का। और सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। अब यहां एक उपासक ने प्रश्न किया कि आप कहते हैं साधन बल से नहीं, तो फिर भजन करने में
अरुचि होती है कि प्रभु तो कृपा से मिल ही जाएंगे, तो हाँ फिर टीवी देखो, मनोरंजन करो, भोग विलासता करो। नहीं, ऐसा नहीं है। उस रास्ते को समझिए। तुम अब साधना नहीं कर रहे, तुम्हारे लिए आदेश हुआ है, एक क्षण भी प्रियालाल के नाम रूप लीलाधाम से विमुख नहीं रहना। ये तुम्हारी साधना नहीं, ये आज्ञा पालन है, और इस आज्ञा का फल होगा, प्रियालाल मिल जाएंगे। तुम साधक नहीं। तुम कौन हो? बस मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्रीहित हरिवंश उपासी। अब जो ही कहा है करें हम सोई, और वो करवा रहे आदेश देकर के, तो हो रहा है मेरी सामर्थ्य नहीं। निरहंकार, अहंकार रहित और दिव्य साधना पर है। आप जैसे इस सत्संग सुन रहे हैं तो आप देख भी तो रहे ना, दिनचर्या देख रहे हैं ना। 1:30 बजे उठ करके दिनचर्या ये श्री जी करवा रहे, तो आपको पता नहीं चल रहा किस कोट की साधना हो रही, पर ये साधना हो रही क्या? यंत्र में चढ़ा हुआ कठपुतली जैसे नाचता वैसे नाच रहे। यंत्र में प्राण नहीं होते, किडनी नहीं होती, पर बहुत जोर का वो नाचता गाता है, बस ऐसे ये यंत्र चल रहा है। तभी लोगों को आश्चर्य होता है कि सही में डायलिसिस होता है, सही में किडनी खराब है इनकी। तो यंत्र है, यंत्र में देखा है क्या कि डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है कि उसकी भाई स्वस्थ रहे, वो बिना किसी इंजेक्शन के स्वस्थ रहता है, क्योंकि वो यंत्र है, यंत्री कोई और है उसको नचाने वाला। और ये यंत्र बन जाए, इसीलिए मंत्र मिला है तुम्हें। मंत्राकार वृत्ति करो तो तुम्हारा अहम गलित हो जाए। वे देखोगे आप अहम और कर्म बंधन से नहीं, आप लाडली की मुस्कान से चल रहे हैं। सबका सहज त्याग। त्याग का मतलब मुंह बनाना नहीं है। एक रिसाने से रूखे से दिखत, पूछत रीति भभूकत धावत। सेवक जी महाराज, ये नहीं है बात करो, ये सब नहीं। बड़े प्रेम से व्यवहार। किससे कर रहे हो प्रेम? सबका त्याग करना है, हो चुका है। मेरा प्रीतम सब में समाया हुआ है, मैं उसी का आदर करता हूं, उसी को देखता हूं, उसी से प्यार करता हूं, उसी से लड़ता हूं, उसी से खेलता हूं, उसी से हंसता हूं। उसके सिवा कोई दूसरा मेरे जीवन में, मेरी दृष्टि में नहीं। खत्म। इसे सर्व त्याग कहते हैं। सर्व त्याग का मतलब सब छोड़ छाड़ के गुफा में एक पर्दा लगा के बैठ गए, सर्व त्याग हो। ये तो कर लिया बाहरी हो, अंदर देश में, अंतरदेश में ये भूताकाश का त्याग तो तुमने बाहरी दिखा दिया, लेकिन हृदयाकाश में वहां जो चल रहा है वहां दिखाओ। भूताकाश में वैसे ही व्यवहार करो, और हृदयाकाश केवल एक के लिए, वहां द्वितीय का प्रवेश नहीं है। वहां मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो वही बात बाहर दिखाई देगी, जो भीतर वो बाहर, बाहर भीतर एक, वही सच्चिदानंद में सिद्ध। स्वसुख वासना लेस मात्र भी कभी न रहती किसी प्रकार, क्योंकि स्वा अर्पित हो गया श्री जी के चरणों में। अब स्वा श्री जी है, स्वादेह नहीं है, स्वा इंद्री नहीं है, स्वांतःकरण नहीं है, स्वा श्री जी हो गई। मिलती उज्जवल प्रीति परम उस भाग्यवान जन को अधिकार। उस महान अधिकारी को उज्जवल प्रेम का हृदय में प्रकाश अनुभव में आता है, समुद्र लहराता है प्रेम का, जो केवल इनका हो गया। कोई दूसरा है ही नहीं। जिसे तुम अपना मान रहे हो वो प्रीतम ही है, पर जान नहीं पा रहे हो। इसके जानने की प्रक्रिया है, पहले व्यतिरेक, फिर अन्वय। व्यतिरेक, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, फिर जब है तो फिर सब है, वही नजर आ जाएगा। अब वो ऐसे ही आ सकते हो, बोले मेरे भगवान तो वैसे ही कह रहे कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, और उसमें आरोप कर लिया। पहले जहां तुम्हें लग रहा है जी नहीं सकते, राग रहित होइए, राग रहित हो के फिर देखिए, तब समझ में आएगा मेरे भगवान। ऐसे थोड़ी अनुभव में आ जाएगा। मोह को जैसे एक गीली लकड़ी है, फिर उसमें और जल में डाल दो, और फिर इसके बाद सोचो वो प्रज्वलित हो, नहीं, पहले उसे सुखाओ। यही सुखाना है व्यतिरेक। नहीं नहीं नहीं, फिर है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ये अनुभव हो जाता है। लहराता इस दिव्य सुधा रस का है पारावार अगाध। सफल करो जीवन उन श्री राधा का कर आराधन निर्बाध।
अबाध किशोरी जी के चरणों का अखंड चिंतन करके, उनसे अपनापन करके इस जीवन की उस ऊंचाई पर जहां मुनिजन वांछित वंदनीय रज में खिलते प्रिया प्रीतम, उस रस को प्राप्त करें। पर इस मिलने की चाह का प्रभाव की अन्य कोई चाह नहीं, न सुख की, न दुख की, न लोक की, न परलोक की, यहां तक कि न मोक्षास्याकांक्षा, मोक्ष की भी आकांक्षा है। प्रभु को प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है, अन्य चाहों का त्याग करना कठिन है। बात समझो, ये हम कोई अलंकारिक भाषा नहीं बोल रहे। प्रभु की चाह आग की तरह हृदय में प्रकट हो जाती है, ऐसी बेचैनी पैदा होती है कि कुछ अच्छा नहीं लगता। बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, कोई उनकी रूप की चर्चा, गुण की चर्चा, नाम की चर्चा, धाम की चर्चा सुनाए तो जैसे भूखे प्यासे को थोड़ा सा मिल जाए तो प्राण पोषण हो जाए, बस। और कोई उसकी चाह को संतुष्ट कर सके ऐसा त्रिभुवन में कोई पद नहीं। देखो, न पारमेष्ठम, न महेंद्रधिष्ण्यम, न रसाधिपत्यम, तो कोई पद नहीं, कोई भोग नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। जब चाह प्रभु के मिलन की प्रकट हुई, प्रभु की चाह समस्त चाहों को भस्म कर देती है। ये चाह और किसी चाह को बर्दाश्त नहीं करती है। ये जब चाह प्रकट हो जाती है तो जिस माया से सब बड़े बड़े साधक जन, सिद्ध जन, ज्ञानी जन उसकी प्रभुता महिमा का वर्णन करते हैं, माया खल नर्तकी बिचारी, भगवत चाह करने वाले महापुरुष के सामने एक नर्तकी की तरह है, वो आकर्षण नहीं कर सकती। ये तभी तक हमको लूटते रहते हैं, काम क्रोधादि। तावद रागा दहस्तेनास्तावत कारागृहम गृहम, तावन मोहोंघ्र निगडो यावत कृष्ण नत्ते जनाहा। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, जब तक तुम्हारा जन नहीं बन जाता तब तक यही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राग द्वेष जो चोर हैं, ये सुकृत का ऐसे चतुरता से ठगी करते हैं कि हम राजी रहते हैं खुशी हो करके। लेकिन जो प्रभु का जन हो जाता है फिर नहीं। ये मोह की बेड़ियां ऐसी मजबूत बेड़ी है जिसे किसी अस्त्र से नहीं काटा जा सकता। मेरी मां, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरा मौसी, मेरा ऐसा अंदर बैठ गया है कि इनके लिए प्राण देना सहज लगता है। बड़ा कठिन राग। जब तक प्रभु का जन नहीं हुआ तब तक इस राग का त्याग करना। मोह की बेड़ियां ऐसे जकड़े रहती हैं, नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। किसी साधक के परिचय का कोई परिवार का एक बार आया था, ही धाम में थे, मिले, फिर वो गायब से हो गए। तो सेवा में रहते थे वो, उन्होंने कहा वो आए थे, फिर पता ही नहीं उनका कहाँ। रात्रि में फिर 2 ही 3 लोग उस समय थे, तो वहां गए ढूंढने। तो किसी ने बताया यमुना किनारे गए तो ऐसे कपड़ा ढके हुए बैठे थे ऐसे। बड़ा हमें अच्छा लगा कि चलो वृंदावन आने का यही लाभ। उनसे कहा हठ नहीं किया जाता, चलो प्रसाद पाव चल करके, क्या तुम्हारे अंदर चाह है? तो रो पड़े। कहा हमारी बिटिया को उसके ससुराल वालों ने त्याग दिया है, तो हम प्राण त्यागने आए, ना खाएंगे पिएंगे ना कुछ करें। और रो पड़े कि ऐसा ऐसा। अच्छा है,
भाव अच्छा है, पर अपने लोगों के लिए जो भाव आदर का होता है कि अगर ये होता कि एक बार श्री जी दर्शन दे मुझे, या श्री जी का भजन या प्रेम मिले, जीवन व्यर्थ जा रहा है, तो चरणों में लौटने का मन करेगा। धन्य हो तुम, गृहस्थ होते हुए भी धन्य तुम्हारी ऐसी चाह है। उस चाह, इसमें तो पूरा संसार फंसा हुआ है। तावन मोहोंघ्रि निगडो, ये मोह जंजीर की तरह बांधे हुए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं मोह के प्रति। लाख 2 लाख नहीं, प्रायः सब, कोई बिरला है जो इस मोह की जंजीर को काट करके भगवान के भजन मार्ग में चले। हमारे मन में प्रभु की चाह तभी मानी जाएगी जब जीने की भी चाह नहीं, किसी के संग की चाह नहीं, किसी भोग पद प्रति कोई अन्य चाह ही नहीं। चाह मिटी, चिंता मिटी, और मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए ते शाहन के शाह, वो बादशाह है जिसको कुछ नहीं चाहिए। और वाल्मीकि जी भी भगवान श्री राम से कह रहे कि जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने। सहज, कोई चाह लेकर के आपसे प्यार नहीं है। आप ऐसा करें तो आप मेरे प्यारे, आप ऐसा ना करें तो आप झूठे, आप प्यारे नहीं, ऐसा नहीं। प्यार में नहीं होता। तुम सन सहज सने, तो बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निजगे। ऐसा नहीं कि आए और चले गए झलक देके, नहीं, वो बसहु निरंतर तासुर, उसके हृदय में निरंतर प्रभु बसते हैं। कैसे? जैसे अपने घर में रह जाता है, बाहर बुलाने पर गए, घंटा 2 घंटा सभा में बैठे, चले आए, लेकिन अपने कुटिया में वहां तो रहा ही जाता है। वहां कोई थोड़ी कि कितने मिनट हो गए यहां रहते हुए, वो तो सहज, उसका हृदय महल है जिसके हृदय में कोई चाह नहीं, सहज में प्रिया प्रीतम से अपनापन, वहां प्रिया प्रीतम खेलते हैं। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसैये। एक बार देखने की प्रबल चाह, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? मुझे सदगति नहीं चाहिए। देखो, प्रायः भजन का फल हम क्या चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, सदगति हो जाए, लेकिन जिससे प्रभु से प्रेम है वो क्या कह रहे हैं? कह रहे चाहो न सुगति, मेरी सदगति हो, मैं नहीं चाहता। सुमति, मुझे बहुत ज्ञान हो जाए, बहुत ज्ञानी नहीं चाहिए। संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए। विपुल बड़ाई, लोग वाह वाह करें, मुझे नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? हे राघवेंद्र सरकार, आपके चरणों का चिंतन करते हुए, आंसू बहाते हुए समय कटे बस यही। मृत्यु की बाट जोह रहे हैं, मुख में नाम है, हृदय में उनकी प्रति प्रीति है, आंखों में अश्रु रूपी पुष्प हैं जो प्रतिपल चढ़ा रहे हैं। बस इतना चाहिए। कोई सदगति, कोई ज्ञान, कोई रिद्धि सिद्धि सब नहीं चाहिए। आपका चिंतन करते हुए, अश्रु प्रवाह करते हुए, अनुराग पूर्वक, तो ये महामहिम स्थिति है। जब यह चाह रहेगी तो प्रभु एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होते। पी मूर्ति नैनन बसे, तेहि रस रहाय समाय। जिससे कल चर्चा में था कि कभी तो ऐसा लगता है मिले ही नहीं, कभी ऐसा लगता है कि बिछुड़े ही नहीं, कभी मिलन, कभी विरह। ये प्रेम की वृत्तियां हैं। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत।
ये प्रेम की भान उफान तरंगे हैं। भगवत प्रेमी महात्मा के क्षण मात्र के संग से ऐसा दुर्लभ चाह प्रकट होती है। ये चाह, इसीलिए चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। लोग प्रश्न करते हैं तो प्रश्न की धरा को अपने गुरु प्रताप से समझा जाता है कि क्या इसका भाव है। तर्क संगत प्रश्न करोगे कि क्या गुरु के बिना कल्याण हो सकता है, तो उत्तर होगा कि आप किसी मनुष्य को गुरु नहीं, प्रभु को गुरु बनाइए और उनका नाम जप कीजिए, मंगल हो जाएगा। लेकिन क्या आपको सेवा कुंज जाना, निधिवन जाना है, बाके बिहारी जाना, राधा वल्लभ जी जाना है, तो आपको क्या गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बाहर से आए हैं तो आपको पूछना होगा। अगर कहीं एक विश्वसनीय जो सब जगह दर्शन कर चुका है और वो पास हो, तो आप निर्भय होकर बिना किसी प्रश्न के उसके साथ छोटी छोटी गलियों से होते हुए वहां पहुंच जाएंगे। आप आनंदित रहेंगे, कोई संशय नहीं होगा और ठीक ठिकाने पे पहुंच जाएंगे। तो बिना परिचय जानने वाले के हम परिचय कैसे जान सकते हैं? अब वो परिचय जनाने वाला प्रभु का कोई दूसरा नहीं होता। सोई जानई जेहि देहु जनाई। वो अपने को जनाने के लिए ही हमारी जैसी भाषा बोलने वाले, हमारे जैसे दिखने वाले रूप को धारण करके वो हमें समझाते हैं। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कौन है? सोई जाने जे देहु जनाई। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भागवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। अगर ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए तो उस संग की तुलना में स्वर्ग या मोक्ष की भी बराबरी नहीं। फिर मर्त लोक के भोगों की बात क्या। एक क्षण में, यह विश्वास की बात है, हमारे जीवन का पूरा परिवर्तन होके एक क्षण में भगवत प्रेमी महात्मा पर हमारा विश्वास और श्रद्धा जितनी जोर की होगी